एकलव्य की कहानी महाभारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वह एक निषाद जाति का बालक था जो बहुत ही साधारण परिवार से था, लेकिन उसके मन में धनुर्विद्या सीखने की असीमित लालसा थी। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के बारे में सुना था, जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे और धनुर्विद्या के महान आचार्य माने जाते थे। एकलव्य ने मन में ठान लिया कि वह द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या की शिक्षा लेगा। जब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और उनसे शिक्षा देने की विनती की, तो द्रोणाचार्य ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि वह केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देते हैं। एकलव्य बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मानकर स्वाध्याय से धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। उसने कठोर तप और अभ्यास से धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में शिकार करने गए। वहां उन्होंने एक कुत्ते को देखा जिसके मुंह में तीर थे, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी थी। ये देखकर द्रोणाचार्य को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने खोजबीन की और पाया कि यह एकलव्य का काम था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा कि उसने यह अद्भुत कला किससे सीखी। एकलव्य ने बताया कि उसने उनकी ही मूर्ति को गुरु मानकर यह सब सीखा है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की भक्ति और साधना से प्रभावित होकर उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन से किए गए वचन को याद कर उसे गुरु दक्षिणा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने एकलव्य से उसकी दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। इसके बाद भी उसने अभ्यास जारी रखा और अपने पैरों की उंगलियों से धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। एकलव्य की कहानी त्याग, समर्पण और गुरु भक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। एकलव्य की कहानी का ये हिस्सा बताता है कि त्याग और समर्पण की महत्ता कितनी अधिक होती है। एकलव्य ने अपने गुरु भक्ति के कारण न केवल अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को समर्पित किया, बल्कि अपने स्पनों और अपने कौशल को भी गुरु की इच्छा के अधीन कर दिया। इसके बाद भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। अंगूठा कट जाने के बाद उसने अपने रब की उंगलियों का इस्तेमाल के धनुर्विद्या का अभ्यास जारी रखा। उसकी यह हलगन और साहस दिखाता है कि सच्चा समर्पण और तपस्या किसी भी बाधा को पार कर सकती है। एकलव्य ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत से साबित कर दिया कि असली शक्ति आत्मनियंत्रण और आत्मसमर्पण में होती है। कहानी के अंत में एकलव्य का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उसने अपने गांव और समाज के लिए भी कई अद्भुत काम किए और अपनी कला का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया। उसकी कहानी ये सिखाती है कि सच्ची मेहनत और समर्पण से हर कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। एकलव्य की यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सच्चे मन से की गई मेहनत और समर्पण से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। उसका जीवन, उसकी भक्ति और उसका समर्पण हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।